नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है कि कैसे हम इमोशनली स्ट्रांग रह सकते हैं। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा कि क्या होता है इमोशनली स्ट्रांग होना, क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या करें जिससे कि हम इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं। मैं शेयर करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी से। एक स्पीकर की स्टोरी है जो स्टेज पे खड़ा था और उसके हाथ में एक $100 का नोट था और उसने लोगों से कहा कि कितने लोग हैं जो इस $100 का नोट चाहते हैं। सभी ने कहा हाँ हमें चाहिए। उसने कहा ओके, आपको देने से पहले मैं कुछ करता हूँ। और उसने उस नोट को अच्छे से हाथ में मसल दिया और उसने फिर लोगों को वही नोट दोबारा दिखाया कि कितने लोग हैं जो अब इस नोट को लेना चाहते हैं। इस बार भी जितने भी लोग थे सभी ने कहा हाँ ले लेंगे हम। उसने कहा ठीक है, मैं एक काम और करता हूँ। इस बार उसने उस नोट को ज़मीन पे रखा, अच्छे से मसल दिया पैर से अपने। अब वो बुरी तरह गंदा हो चुका था और मुड़ चुका था। उसने फिर उस नोट को लिया हाथ में, उसने फिर लोगों को दिखाया और कहा कि अब कितने लोग हैं जो इस पर्टिकुलर $100 के नोट को लेना चाहते हैं। फिर से सभी लोगों ने कहा कि हाँ हम लेना चाहते हैं। तो ऐसे में उस स्पीकर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली। उसने कहा आपने देखा होगा कि जिस समय नोट चमक रहा था उस समय भी आप इसको लेना चाहते थे। जिस समय अब ये गंदा हो गया, मुड़ गया है, बुरी हालत में है, तो भी आप इसको लेना चाहते हैं। और क्यों लेना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि खराब होने के बाद भी इसकी वैल्यू कम नहीं हुई है, वही इसकी वैल्यू है। लेकिन जब हम ज़िंदगी जीते हैं तो हम बहुत बार सफलता पाते हैं, बहुत बार फेल होते हैं, बुरा हाल होता है हमारा उस समय और कई बार हम अपने आप को, अपनी वैल्यू को, अपनी इम्पोर्टेंस को कम मानने लगते हैं। तो अगर नोट साफ है या गंदा है, अगर नोट चमक रहा है बिल्कुल या बिल्कुल मुड़ तुड़ गया है, उसी तरह से जैसे उसकी वैल्यू सेम रहती है, हमें भी अपनी वैल्यू को सेम ही रखना है। वेल, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ से है। लेकिन 21वीं सेंचुरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझ में आती है वो आती है कि जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग रेस की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हाफ मैराथन की प्रैक्टिस करते हैं, तो मे भी शुरू में उन्हें लगता है कि नहीं हमें फिजिकल प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए कि कैसे हम अच्छे से दौड़ें, क्या खाएं, क्या करें। लेकिन बहुत जल्दी समझ में आता है कि इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंटल स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसके बिना ये रेस पूरी नहीं हो सकती। और लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे अप डाउन आते हैं, कई बार हमें सफलता मिलती है, कई बार असफलता मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कैसे उसको रोकें, इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको डील कैसे करना है। क्या कोई भी सिचुएशन जब लाइफ में आती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और ये देखते हैं कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि बाहर क्या किया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अंदर हम क्या कर रहे हैं और क्या मैसेज है जो अपने आप को दे रहे हैं। खासतौर से आज के टाइम की अगर बात की जाए, अक्सर हम जो पहले बात करते थे एडिक्शन के बारे में, बुराइयों के बारे में, तो अक्सर हम शराब पीना, सिगरेट पीना, इन सब के बारे में बोलते थे। बट आज का जो समय है, जो कुछ नई तरह की जो बीमारियां हम लोगों को लगी हैं, उसमें सबसे पहली बीमारी तो ये है कि हम हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। हम हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि किस तरीके से लोग कहें कि आप बहुत अच्छे हैं। हम हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि सोशल मीडिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम दिखाएं, हमें स्माइली भेजें और ये बोलें कि अरे वाह आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो, आपका डीपी तो बहुत ही अच्छा है। और अगर वो ऐसा नहीं होता तो हम अक्सर बहुत डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है, उनका कहना ये है कि अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए अपने आप पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के टाइम में मुश्किल होता जा रहा है। हम जो भी काम ज़िंदगी में कर रहे हैं वो हमेशा औरों के लिए कर रहे हैं।
अगर हम कोई काम करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमारा बॉस हमसे खुश हो जाए। अगर घर में हम कुछ काम करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि लोगों को लगे हाँ भाई ये कितना काम कर रहा है। अगर हम दोस्तों के बीच में हैं तो वहाँ भी हम उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम ये करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक हमें कोई अप्रिशिएट करता रहता है हम बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता, एक्नॉलेज नहीं करता, तो हम कहीं शेल में चले जाते हैं और फिर कोई नया तरीका ढूंढते हैं किस तरीके से हम लोगों को इम्प्रेस कर सकें। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है इस बारे में कि जब एक बार किसी एक आदमी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा क्या बुरा है, तो स्वामी जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे पे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी कोई पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ जो भी काम हम कर रहे हैं वो ये सोच के करें कि मुझे अपने आप को खुश करना है, मुझे अपने से बेहतर करना है। जो मैंने अचीवमेंट कल अचीव की उससे मैं आगे कैसे जा सकता हूँ उसके लिए काम करना है। तो हमारा मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहेगा और हम कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और लोगों पे इस बात के लिए कि हमने अच्छा किया या अच्छा नहीं किया। एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा स्ट्रेस का। वो फॉर्मूला कहता है कि स्ट्रेस बराबर है प्रेशर डिवाइड बाय रेजिलियंस, कि हमारे अंदर कितनी आत्मशक्ति है। जो प्रेशर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है हर आदमी पे, लेकिन हमारा बिहेवियर हमेशा अलग होता है। तो वो रेजिलियंस के कारण से है और रेजिलियंस हम सब की अलग होती है। किसी की आत्मशक्ति बहुत अच्छी होती है, किसी की कम होती है, किसी की बहुत कमज़ोर होती है। जैसा अगर हमने देखा होगा कोविड टाइम में, कोविड तो सेम था, सबके लिए सेम था, लेकिन हम सबका बिहेवियर अलग अलग था। कोई बहुत ज़्यादा परेशान था, कोई कम परेशान था, किसी को लग रहा था चलो छुट्टी मिल गई कुछ करते हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारी जो रेजिलियंस पावर थी वो डिफरेंट थी और उसी के बेसिस पे हमारा बिहेवियर अलग अलग ढंग से चल रहा था। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम दो बातों का ख़ास तौर से फोकस करते हैं। एक बात तो ये कि जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल है और दूसरी बात ये है कि जो भी मेरे साथ इमोशनल ऊपर नीचे हो रहा है ये कोई और कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। और जिस दिन हमें बात समझ में आती है कि जो भी इमोशनली हम स्ट्रांग हैं, वीक हैं, ये मेरे कारण से हो रहा है और स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, उस दिन से ही हमारी ज़िंदगी में चमत्कारी परिवर्तन आ सकता है। ब्रॉडली देखा जाए, अगर हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो तीन चीज़ों पे अगर हम फोकस करेंगे तो बहुत फ़र्क आएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हमेशा धन्यवाद करना, जो ग्रेटिट्यूड की जो भावना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देन दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से बहुत सारे सवालों का जवाब हमें खुद मिलता है और मन में शांति आती है। और तीसरा है माइंडफुलनेस। ये करने से हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में हमारे माइंड में क्या चल रहा है, कौन कौन से इमोशन हमारे अंदर चल रहे हैं और क्या काम करना चाहिए जिससे कि उसको हम सही दिशा पे ला सकें। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना ये है कि ज़िंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करता हूँ। कई बार सफल होता हूँ, कई बार फेल होता हूँ, फिर सफल होता हूँ, फिर फेल होता हूँ। लेकिन मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे मैं अपने आप को इमोशनली बेटर कर सकूँ, स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद।